हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो 12th इंग्लिश मीडियम सीजी बोर्ड। हम लोग लास्ट क्लास में पार्टनरशिप हम लोग पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ चुके थे? तो बच्चों, पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप का पहले वीडियो में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया था। फिर उसके अगले वाले क्लास में हमने पार्टनरशिप के डीड के बारे में जान लिया था और डेफिनेशन भी हम लोग जान लिए थे, है ना, पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में जाने थे। पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। एलएलपी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, ये सारी बातें देखी थी। यानी कि हमने सारे जो थ्योरी वाले मैटर थे वो क्लियर कर लिया था। थ्योरी वाले जो टॉपिक्स थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो हमने क्या कर लिया था, क्लियर कर लिया था। अब हम एंटर करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पोर्शन में कि पार्टनरशिप में आप लोग के सीजी बोर्ड में क्या प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। तो क्या क्या टॉपिक अपन क्लियर करेंगे? तो देखो, हम पहला टॉपिक क्लियर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिखाऊंगा आपको, ये एक टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। ये अपने आप में एक टॉपिक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 4-5 नंबर का सिंगल बनाने को क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखेंगे, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है ये हम लोग सीखेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग सीखेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन है, कैसे निकाला जाएगा ये टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। इसके अलावा होता है एक और देखेंगे अपन लोग, एंड दैट इज योर पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट एक टॉपिक होता है, वो देखेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे, और कुछ मिस तो नहीं हुआ यार? हाँ, एक और होता है गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की गारंटी जो होती है वो देखेंगे अपन लोग, ठीक। तो ये जो 6 टॉपिक है वो हम लोग क्लियर करना, मतलब इस चैप्टर में आपके 6 टॉपिक है जो प्रैक्टिकल को कवर करते हैं। प्रैक्टिकल के 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। मेन टॉपिक जो है वो आपका 1, 2 और 3, ये 3 जो है मेन टॉपिक है, पहला, पांचवा और छठवा। सर 3 और 4 नहीं क्या? सॉरी यार, वो भी है, लेकिन ये दोनों ना इसमें मर्ज हो जाते हैं। सीखना तो सभी है ना। तो ये 3, 4, 5, 6 टॉपिक है हम लोग को जो पार्टनरशिप में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए, आज बारी है पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखने की। तो चलिए हम आपको क्या बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज हम आपको सिखाते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखते हैं। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ओके, देखो, पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, पार्टनरशिप में एक बिजनेस होता है। बिजनेस के जो ऑनर होते हैं यहाँ पे एक से ज्यादा होते हैं, ये तो कंफर्म हो चुका था, ठीक है। तो एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता था, बिजनेस एक होता था लेकिन मालिक क्या होते थे, अनेक होते थे, पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इन लोग भाई प्रॉफिट कमाते होंगे, तो इनका जो बिजनेस है बिल्कुल और बिजनेस जैसे चलते हैं वैसे ही बिजनेस चलता है, जैसे जनरली ट्रेडिशनल बिजनेस चलते हैं वैसे ही इनका भी बिजनेस चलता है। उसी प्रकार लोग भी माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, बिजनेस को रूल करते हैं, सब नॉर्मल एक जैसा ही बिजनेस चलता है। तो इनका अकाउंटेंसी कैसे रखा जाता है? बिल्कुल जैसे और बिजनेस अकाउंटेंसी रखते हैं, ये लोग भी वैसी अकाउंटेंसी रखते हैं। सर लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे करते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते होंगे? जैसे और बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे और बिजनेस? याद है पिछले साल पढ़े थे, वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद आया? जिससे लोग क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, याद आया? इसी प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट स्टेप अगले बाद लोग क्या बनाया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे। पिछले साल हम लोग पढ़े थे 11th में, याद होगा आप लोगों को। उसी के ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। यही तो हर बिजनेस करता है, यही तो हर बिजनेस करता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, नेट प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। हर बिजनेस यही करता है, पार्टनर्स लोग भी यही करते हैं। हर एक पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस यही काम करती है। वो लोग भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वो लोग भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन उन लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद और कोई चीज बनाते हैं, और एक चीज बनाते हैं, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हर बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है फॉर द कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है फॉर द कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। हर बिजनेस बनाता है, लेकिन पार्टनर्स लोग बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं।
लेकिन इससे एक स्टेप और बढ़कर पार्टनर्स लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बोलोगे सर क्यों बनाते हैं? बच्चों ये इसलिए बनाते हैं, नेट प्रॉफिट तो आ गया सर, फिर इसको करने की क्या जरूरत है? तो भाई ये जो नेट प्रॉफिट आया, इसमें सारे पार्टनर्स का हक है कि नहीं बताओ? जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर जो नेट प्रॉफिट आया, उसमें सारे पार्टनर्स का हक है कि नहीं है? तो इस प्रॉफिट को उनमें बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा? तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए ही क्या बनाया जाता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। अब क्लियर हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट मतलब प्रॉफिट को बांटने के लिए, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर है क्यों बनाया जाता है? क्लियर हो गया? तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम आपको इसका वो बता देते हैं फॉर्मेट, ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं साइड में कहीं पे, या पूरा लिख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। हम मिटा रहे हैं इसको। चलिए हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर ये कब बनाया जाता है? बिल्कुल जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के एंड में बनाया जाता है ना, वैसे साल में एक बार ये भी बनाया जाता है, साल के एंड में बनाया जाता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? फॉर द ईयर एंडेड ऑन अब तुम लोग ऑन 31 मार्च बोल सकते हैं, बट आप लोग कौन सीजी वाले हो, तो सीजी वालों का दिसंबर बहुत वर्ड यूज किया, इसलिए हम भी दिसंबर ही लिख देते हैं। आप लोगों का जो एंडिंग डेट क्या होगा? दिसंबर, जनरली ज्यादातर क्या होगा? दिसंबर। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर, साल के एंडिंग डेट में बनाया जाता है। वो मार्च कह लो या दिसंबर कह लो, वो देखेंगे, बुक की बात है, क्वेश्चन की बात है, ठीक है? ओके, क्यों बनाया जाता है एक बार बता दो तुम लोग, चलो क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि पार्टनर्स लोग को नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, उसी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाया करते हैं ना। ओके चलो वेरी गुड, ठीक है। ये अमाउंट का कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है, ये भी आपके पर्टिकुलर का कॉलम होता है, ये आपके अमाउंट का कॉलम होता है। दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड इट्स योर डेबिट साइड। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉलम बन गया, ठीक है? यानी कि दिमाग में बैठा लो, ये तीसरा स्टेप है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, एक बात और याद रखो, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है? पार्टनर्स लोग में प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी बातें अपन डिस्कस करेंगे ना, जितनी भी बातें हम डिस्कस करेंगे, वो टोटल बातें, टोटल खर्चे, देखो ये डेबिट साइड है, ये तो आपको पता है, डेबिट साइड जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं, जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी? डेबिट साइड की जाएगी। बिजनेस के जितने भी इनकम है उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी? क्रेडिट साइड की जाएगी। ओके, अब सवाल उठता है कि हमको क्या बनकर पढ़ना है? हमको पार्टनर बन के पढ़ना है कि बिजनेस बन के पढ़ना है? क्या कैरेक्टर होगा आपका? आपको बिजनेस फर्म बनकर पढ़ना, आपको पार्टनर बन के नहीं पढ़ना, एज अ पार्टनर नहीं पढ़ना, आपको एज अ बिजनेस फर्म बन के पढ़ना। आप बिजनेस फर्म हो, ठीक है? तो आप बिजनेस फर्म हो, आपके बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी? डेबिट साइड। और जो भी इनकम होगी उसकी एंट्री कहाँ की जाएंगे? क्रेडिट साइड, बशर्ते वो पार्टनर्स लोगों से रिलेटेड होना चाहिए। वो खर्चे किससे रिलेटेड होना चाहिए? पार्टनर लोगों से होना चाहिए। वो इनकम किससे रिलेट होना चाहिए? पार्टनर्स लोगों से रिलेट होना चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, चलो बच्चों बताओ, प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? ऑलवेज, वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है? तो जो भी अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट देगा पहले से, तो लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहां लिख लेना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले से कोई नेट प्रॉफिट दिया होगा ना तुम्हारे क्वेश्चन में, या प्रॉफिट दिया होगा, उसकी एंट्री लिख लेना बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यानी क्रेडिट साइड लिख देना।
अगर लॉस हुआ, अगर क्या हुआ, लॉस, भाई प्रॉफिट हुआ तो उसकी बैलेंस क्या होती है, क्रेडिट। उसी जगह बच्चों का लॉस हुआ तो उसकी एंट्री बैलेंस क्या होती है, डेबिट। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी अगर लॉस है तो उसकी एंट्री कहां कर देना, डेबिट साइड। ऐसा स्टार्ट करना, प्रॉफिट है तो क्रेडिट से स्टार्ट करना, लॉस है तो डेबिट से स्टार्ट करना। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब सुनो, बिजनेस के फील्ड में आ जाओ, फॉर्म में खर्चे, बिजनेस के कोई भी खर्चे बशर्ते हो पार्टनर्स लोगों से जुड़े होने चाहिए, किस साइड एंट्री करोगे, डेबिट साइड। बिजनेस के कोई भी इनकम, उसकी एंट्री कहां करोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके बिजनेस में पार्टनर लोग कैपिटल लगाते हैं, ओके, लगा दिए कैपिटल, ठीक है, लगाने दो। अब उस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट, बताओ, पढ़ाया था मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस का खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस का क्या है, खर्च है, क्या है, खर्च है। बोलो उसकी एंट्री कहां की जाएगी, डेबिट साइड। तो बेटा अगर आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो ना, तो आपके लिए क्या है, खर्च है ये, तो उसकी एंट्री कहां करोगे, डेबिट साइड। कहां करोगे, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए यहाँ पे दो पार्टनर है, सपोज ए है और कौन है, बी है, तो ये दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को दे दो और बी को दे दो, ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, ठीक है, ओके, ठीक। अगली बात, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में काम करता है, बकायदा वर्क करता है, तो बदले में उसको क्या दिया जाता है, सैलरी, यानी कि रेमुनरेशन। क्या दिया जाता है, रेमुनरेशन, मतलब सैलरी, फीस, कमीशन सब एक ही बात है, रेमुनरेशन दिया जाएगा। बोलो ये बिजनेस का क्या है, बिल्कुल खर्च है। किस साइड एंट्री करोगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखना टू रेमुनरेशन, किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हो, रेमुनरेशन मींस सैलरी, फीस, बोनस, कमीशन सब इसमें आ जाएगा। मान लीजिए दो पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी को दे रहे हो, ठीक है, लेकिन याद रखना है जो दोनों आप दोगे ना, ये साल भर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साल भर का। जो रेमुनरेशन दोगे वो साल भर का दोगे, एक महीने का नहीं दोगे, साल भर का, पूरे 12 महीने का दोगे। क्वेश्चन में अगर पर एनम लिखा तो डायरेक्ट लिख देना, लेकिन क्वेश्चन में अगर पर मंथ लिखा होगा फिर 12 का मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, साल भर का। हमेशा कितने कितना कितना रेमुनरेशन लिखाता है, पूरे साल भर का रेमुनरेशन लिखाता है, क्योंकि ये साल के एंड में बनाया जा रहा है, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, हमको क्या दिया है, हम फर्म है ना, हमको लोन दिया है, हमको पार्टनर ने क्या दिया है, लोन दिया है, तो बदले में हम उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट। क्या देंगे बदले में, इंटरेस्ट देंगे। बोलो हमारा इनकम है कि खर्चा है, एग्जैक्टली हम इंटरेस्ट दे रहे हैं ना भाई, तो हमारे लिए क्या है, खर्च है। बोलो बच्चों उसकी एंट्री कहां होगी, करेक्ट, डेबिट साइड। तो अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी पार्टनर को उसके दिए हुए लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो पार्टनर ए हो या बी हो, तो उसकी भी एंट्री कहां करेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड, सॉरी, कहां करेंगे, डेबिट साइड। और ये लोन कब, इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया जाता है, ऑलवेज कब कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट एट 31st साल के एंड में, 31st मार्च में या फिर 31st दिसंबर में, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जब कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कौन सी तारीख को कैलकुलेट करोगे, ऑलवेज 31st दिसंबर को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, साल के एंड में कैलकुलेट करोगे, ठीक। जब वो इंटरेस्ट देगा उस, सॉरी लोन देगा, उस दिन से आप 31st दिसंबर तक का दिन गिन लेना, उसमें कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। चलो बोले ही देता हूं, अगर मान लीजिए जुलाई में उसने लोन दिया है, कब दिया, जुलाई में, तो जुलाई से गिन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। अगर वो बंदा जनवरी में देता तो जनवरी से दिसंबर तक गिन लो, पूरा 12 महीना होता है, तो 12 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके डेबिट साइड लिख देते, ओके, ओके, ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों कोई भी पैसा रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाए, कोई भी पैसा कहां ट्रांसफर किया जाए, पार्टनर्स लोग के रिजर्व फंड में। क्या होता है, पार्टनर लोग ना एक रिजर्व फंड बना के रखे रहते हैं, क्या बना के रखे रहते हैं, पार्टनर लोग रिजर्व फंड बना के रखे रहते हैं। क्या होते हैं, पार्टनर लोग प्रॉफिट तो कमाते हैं, मान लो पार्टनर्स लोगों ने प्रॉफिट क्या किया, कमाया, लेकिन सारा प्रॉफिट वो अपने घर नहीं ले जाते हैं। वो क्या करते हैं यार, आगे चल, देखो जैसे आप कमाते हो ना, हम लोग कमाते कि नहीं कमाते हैं, हम लोग जनरली घर में कमाते हैं ना, जितना हम कमाते हैं साल भर में या महीने भर में, क्या पूरा खर्च कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, उसको बचत करके रखते हैं ना, कुछ कुछ पैसा खर्च करते हैं और बचा कर हम रखते, कोशिश करते हैं भाई कुछ बचे, फ्यूचर में क्या होगा वो काम आएगा, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में काम आएगा। कोरोना काल आ गया तो यार घर बैठे लॉकडाउन हो जाएगा तो खाना पड़ेगा,
तो वो फ्यूचर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा, रिसेशन आएगा, उसमें काम आएगा। वैसे बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट को अपने पास नहीं लेकर चले जाते, बल्कि क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट बिजनेस के फंड में, बिजनेस के रिजर्व फंड में उस प्रॉफिट को डाल देते, कुछ प्रॉफिट छोड़ देते, क्या कर देते, कुछ प्रॉफिट डाल देते हैं। मान लीजिए 10,000 प्रॉफिट हुआ पार्टनर को, तो उसमें से वो 4,000 रुपए, मान लीजिए 4,000 रुपए क्या कर दिया उसमें, रिजर्व में डाल दिया, रिजर्व फंड, कुछ फंड में डाल दिया गया। प्रॉफिट हुआ पार्टनर लोगों को 10,000 रुपए, एक पार्टनर को नहीं, सारे पार्टनर को 10,000 प्रॉफिट हुआ, उसमें से 4,000 उन्होंने फंड में डाल दिया, बाकी 6,000 को आपस में बांट लिया। बचत कर रहे हैं, रिजर्व फंड। तो अगर कोई रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी एंट्री कहां की जाती है बच्चों, डेबिट साइड की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड की जाएगी, डेबिट साइड, ये दिमाग में बैठा लो। इसके अलावा कोई भी खर्चे या लॉसेस, इसके अलावा जो भी खर्चे हो, कोई भी अदर खर्चे अगर होते हैं, अदर एक्सपेंसेस वगैरह हो या लॉसेस वगैरह हो, तो उसकी एंट्री कहां कर दोगे, डेबिट साइड कर दोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है। देख लो, खर्चे की एंट्री डेबिट में, इनकम की एंट्री क्रेडिट में। खर्चे क्या क्या हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन, रिजर्व फंड, अदर्स एक्सपेंसेस, ये सारी बातें आपकी खर्चे हुई, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया, अगली बात करते हैं। पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया, बोलो इंटरेस्ट हम देंगे कि वो देगा, पैसा कौन रखा है, वो, तो वो हमको इंटरेस्ट देगा। ये बातें मैंने पूरी पढ़ा चुकी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा इनकम होता है, पढ़ा चुका हूं मैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। बोलो इसकी एंट्री कहां की जाएगी, क्रेडिट साइड की जाएगी। तो बच्चों किस साइड एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री कहां की जाएगी, क्रेडिट साइड की जाएगी, ठीक है। चाहे ए पार्टनर हो बी पार्टनर हो, दोनों का एंट्री कहां कर देंगे, क्रेडिट साइड। ओके, इस तरह से बस ये एंट्री कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये एंट्री कर देते हैं। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं की जाती यहां पर। ड्राइंग्स की एंट्री नहीं करना है, किसकी एंट्री करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करना है। इसके अलावा ड्राइंग्स की एंट्री आपको करनी नहीं है। ड्राइंग्स की एंट्री आपको करनी है, लेकिन कब करनी पता है, जब आप गुड्स का ड्राइंग्स करते हो। किसका ड्राइंग्स कर रहे हो, गुड्स। अगर गुड्स का ड्राइंग्स किए होंगे तो उसकी एंट्री आप पीएल के क्रेडिट साइड में लिखोगे। एक्सेप्शन है तो याद रख लो, अभी समझाने का वक्त नहीं है, इसलिए इसको याद रख लो कि अगर ड्राइंग्स, गुड्स का ड्राइंग्स की जाए, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, अगर कोई पार्टनर गुड्स का ड्राइंग्स करता है, पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी ड्राइंग्स की एंट्री नहीं की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी ड्राइंग्स की एंट्री नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टनर गुड्स की ड्राइंग्स करता है तो उसकी एंट्री आप क्रेडिट साइड करोगे। बाद में बात को दिमाग में बैठा लीजिए, किस साइड करोगे, क्रेडिट साइड करोगे ड्राइंग्स की एंट्री। क्लियर है आप सभी को, बस और कुछ नहीं है। खर्चे की एंट्री डेबिट में, इनकम की एंट्री क्रेडिट में। ये बहुत रेयर है, एक आध क्वेश्चन में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो जाने दो, लेकिन याद रखना इसको आप लोग, ठीक है। ड्राइंग्स की एंट्री कभी भी मत करना, कभी भी याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी अपन ड्राइंग्स की एंट्री कभी नहीं करते, ड्राइंग्स की एंट्री कभी भी नहीं करते। और आपको पता है यार, कभी पीएल अकाउंट में कभी ड्राइंग्स की एंट्री करे क्या अपन लोग, कभी नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर वो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स है, माल का ड्राइंग्स कर रहा है, तो उसकी एंट्री कहां करोगे आप, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के किस साइड, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप करोगे। क्लियर है आप सभी को, ठीक है यहां तक, ओके। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। एक बात दिमाग में बैठा लो बारा बच्चों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ये दिमाग में बैठा लो, इसके अलावा और कुछ बाहरी बात आएगा ही नहीं। इन लोगों के अलावा और कुछ बाहरी बात आएगा ही नहीं, ठीक है। इसको दिमाग में छाप लो, ये देखो, ये इसकी एंट्री डेबिट साइड करनी, इनकी एंट्री क्रेडिट साइड करनी, दैट्स इट, ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। इस तरह से अकाउंट को क्या कर लेना, क्लोज कर लेना बराबर से, ठीक है। इस तरह से अकाउंट को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे बराबर से। क्रेडिट ऐड करेंगे, डेबिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्रेडिट ऐड करेंगे, डेबिट क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर बैलेंस इस तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, यानी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो बैलेंस किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। मतलब इसका क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को पार्टनर से बांट दोगे, लिखोगे टू पार्टनर्स, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। सर कब कैपिटल लिखना है, कब करंट, बताएंगे आपको। यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। पार्टनर ए और बी में इस प्रॉफिट को उनके रेशियो में क्या कर देंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, उसमें उस प्रॉफिट रेशियो को क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। ये इस तरह से
ये फॉर्मेट है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बाकी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से अपन को क्लियर होगा। ओके ओके। अगर बोलोगे सर बैलेंस डेबिट साइड नहीं आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब खर्चा ज्यादा है और इनकम क्या है, कम है, यानी लॉस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस अगर इस साइड आ रहा है मतलब क्या हो गया, हमारे बिजनेस को लॉस हो गया। तो बच्चों लॉस को भी क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स, जो भी लॉस होगा बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट लिखोगे। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख सकते थे ब्रैकेट में, ठीक है। ए बी जो भी पार्टनर्स होंगे उस पर क्या कर दोगे, प्रॉफिट को सॉरी लॉस को बांट दोगे। क्या करोगे, इस बैलेंसिंग पार्ट को ना, बैलेंसिंग पार्ट को क्या कर दोगे, दोनों में बांट दोगे। समझ में आया, बैलेंस पार्ट को, सॉरी यहाँ लिख देते बैलेंस, ये बैलेंसिंग पार्ट को क्या कर दोगे, लॉस को बांट दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। प्रॉफिट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रॉफिट की एंट्री क्रेडिट साइड, लॉस अगर है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड। ठीक, कोई भी खर्चा हो रहा है बिजनेस में उसकी एंट्री डेबिट साइड, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिजर्व फंड, अदर एक्सपेंसेस, उसकी एंट्री डेबिट साइड कर देना। कोई भी इनकम होगा उसकी एंट्री क्रेडिट साइड कर देना, लाइक एक ही इनकम है और वो है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की एंट्री कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं की जाती है, लेकिन ड्राइंग्स ऑफ गुड्स होगा उसकी एंट्री कहां करोगे, क्रेडिट साइड। ओके, बस क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना। अगर बैलेंसिंग इस साइड आ रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बांट देना, और अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो टू पार्टनर्स सॉरी लॉस हो रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, लॉस को आपस में क्या कर देना, लोगों में बांट देना। खत्म बात। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका वो है फॉर्मेट है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। याद कर लेना इसको आप लोग, ठीक है, लिख लीजिए इसको कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? तो पहले हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर पार्टनरशिप में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हर चीज को बनाने का एक कारण होता है, तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का कारण था कि भाई प्रॉफिट को हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो चलो बताते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है। देखिए, एक होता है बिजनेस फॉर्म और कुछ होते हैं कौन, बिजनेस के ओनर मींस पार्टनर्स। ठीक है, तो आपका कैरेक्टर क्या है, आपका कैरेक्टर कौन है, आप एज अ बिजनेस फॉर्म पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है पार्टनर्स बिजनेस को बहुत कुछ देते हैं, लाइक कैपिटल देते हैं। पार्टनर्स बिजनेस को क्या देता है, कैपिटल देता है। और फर्म बदले में बिजनेस को क्या देता है, फर्म बिजनेस को क्या क्या देता है, प्रॉफिट देता है। पार्टनर्स अगर ने कैपिटल लगाया तो उस पर क्या देता है फर्म, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है फर्म पार्टनर को। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन लोन देता है पार्टनर्स लोगों को, है ना। और अगर पार्टनर्स ने अपने बिजनेस को वर्क करा है, बाकायदा पार्टनर्स ने बिजनेस को वर्किंग दिया है, वर्क किया है, तो बदले में उनको क्या देता है, रेमुनरेशन देता है ना। क्या देता है, रेमुनरेशन देता है। ओके, और बदले में और क्या देता है, ये सारी चीजें क्या करता है, एक फर्म पार्टनर्स को देता है। पार्टनर्स फर्म से क्या लेता है, कई बार ड्राइंग्स भी कर लेता है। पार्टनर्स फर्म से क्या निकाल लेता है, कई बार पार्टनर्स फर्म से ड्राइंग्स भी निकाल लेता है। और पार्टनर्स उल्टा फर्म को फिर ड्राइंग से बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देता है, बदले में उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक फर्म के बीच में और एक पार्टनर्स के बीच में, एक फर्म के बीच में और पार्टनर्स के बीच में, फर्म और पार्टनर्स के बीच में बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। कभी फर्म पार्टनर्स को देता है तो कभी पार्टनर फर्म को क्या करता है, देता है। तो आप तो फर्म हो, तो क्या आप पार्टनर कुछ देना है, अगर पार्टनर को प्रॉफिट देना है या पार्टनर ने कुछ काम किया है तो उसको रेमुनरेशन देना है, या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, तो क्या उसके घर जाओगे देने के लिए, ले भाई तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख, ले भाई तेरा रेमुनरेशन पकड़, ले भाई तेरा प्रॉफिट पकड़, ऐसा क्या देने जाओगे? या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको वसूलना है तो क्या आप उसके घर जाओगे वसूलने के लिए? नहीं, है ना। सीधा क्या करेंगे, हम एक अकाउंट बना के रखेंगे। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल बोलो या फिर क्या बोलो, इसको करंट अकाउंट बनाएंगे। आप बार बार उनके घर नहीं जाएंगे, उनके
कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये मुझे पार्टनर्स को देना चाहिए, क्या करना चाहिए, देना है। आप फर्म हो ना, आपको ये लगे, आप फर्म हो, आपको ये लगे कि भाई मुझे ये चीज पार्टनर को देना चाहिए, ये सारी चीजें पार्टनर को क्या करना चाहिए, देना चाहिए। उनके घर जाके नहीं दोगे, बल्कि सीधा उनके अकाउंट में क्या कर दोगे, डाल दोगे। क्या कर दोगे, डाल दोगे। डाल देना मतलब उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देना, उनका कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। क्रेडिट कर देंगे, डालना मतलब क्रेडिट करना। अब जब भी बोलूंगा उनके अकाउंट में डाल दो, समझ जाना उनका अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, फट से समझ जाना, ठीक है। अगर आपको ले लगे कि भाई पार्टनर से हमको लेना है, ये चीज हमको पार्टनर से क्या करना है, लेना है, निकालना है, तो सीधा उनके अकाउंट से क्या कर लोगे, निकाल लोगे। मतलब उनका पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्लियर है। ऐसा लगे कि भाई ये चीज डालना है तो उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे। और अगर आपको लगे कि ये चीज हमको निकालना है, लेना है, तो उसके अकाउंट से क्या कर लेना, निकाल लेना, डेबिट कर देना। इस तरह से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब चलिए हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल से बता देते हैं। तो क्यों बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने ट्रिक भी आपको क्या कर दिया है, दे दिया है, दिमाग में बैठा लो। अब फटाक से इसको कवर कर देते हैं, इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। इसको लिख लेना, पाउस दबा के लिख लिया करो, ठीक है, पाउस दबा के लिख लिया करो। तो कुछ गधे बच्चे बोलेंगे अरे सर तो लिखने का मौका ही नहीं देते हैं। अरे भैया पाउस दबा दो, वीडियो है, पाउस दबाइए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखो कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड है, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने का भी बच्चों मेथड है मालूम, दो तरह का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। सबसे पहला मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, पहला मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ओके, पहला मेथड होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। सुनो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स क्या बनाया जाता है, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है, करंट अकाउंट, पार्टनर्स क्या बनाया जाता है, करंट अकाउंट, ठीक है, ये बनाया जाता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है एंड दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनाया जाता है, ठीक, समझ गए। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट दो प्रकार का मेथड है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, थ्योरी में लिखने को आ सकता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के मेथड है, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल मेथड, एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड नाम से स्पष्ट है, आप लोग को नाम से बिल्कुल क्लियर है। फिक्स्ड, यहाँ पे ना पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड होता है, मतलब साल में एक बार ये लोग कैपिटल लगाते हैं और फिक्स कैपिटल लगाते हैं। मान लीजिए किसी पार्टनर है, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी है। पार्टनर ए ने साल में 10,000 रुपए कैपिटल लगाया और बी ने 6,000 रुपए कैपिटल लगाया, बस साल भर इनका कैपिटल फिक्स होगा, साल भर इनका कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। लोग फिक्स कैपिटल लगाएंगे, हर साल इनका कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 10,000 और क्या 6,000, ना बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। यही कारण है इसको अपन क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब एक बार कैपिटल लगाते हैं उसके बाद फिर बैठ जाते हैं अपने घर में, फिर दोबारा कैपिटल लोन नहीं लगाते, फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, इसमें दो अकाउंट बनाते हैं, मतलब कैपिटल लगा दिए, उसके बाद जो भी पार्टनरशिप बिजनेस से आ रहा है बस खा रहे हैं, बस खा रहे हैं, बस खा रहे हैं, ठीक है, खाते जा रहे हैं। तो देखो पार्टनर्स यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है मालूम है, हमेशा इसका बैलेंस होगा क्रेडिट, इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। दिमाग में बैठा लो, कई बार ऑप्शनल में लिखने को आ सकता है तुम लोग को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस मालूम है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, ओके। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, ठीक। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात की जाए तो इसका भी बैलेंस, अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बन रहा है
फ्लक्चुएटिंग मेथड से बन रहा है तो इसका ही बैलेंस क्या हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। वैसे ज्यादातर क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। ज्यादातर क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। डेबिट तो बहुत रेयर है, वो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, और करंट अकाउंट हमेशा क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम इसको आपको फॉर्मेट के हिसाब से बता देते हैं। इसको यहाँ तक लिख लीजिए कि फॉर्मेट के हिसाब से बता देते हैं आपको, लिख लेंगे यहाँ तक। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अपन लोग फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है फॉर्मेट। तो सबसे पहला फॉर्मेट हम आपको बताते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से किस प्रकार बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो इस तरह का से फॉर्मेट है। मान लीजिए यहाँ पे दो पार्टनर्स है, पार्टनर ए और पार्टनर कौन है, बी है। इस तरह से मैं कॉलम बना लेता हूँ, इस तरह का कॉलम बन जाता है। ये पार्टनर्स, ऊपर हेडिंग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। मान लीजिए पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी, इस तरह से कॉलम है। देखो ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये ए बी सी का पार्टनर का अमाउंट का कॉलम है। देखो ऐसी तो होता है ना लेजर का कॉलम, भूले तो नहीं हो इतने दिनों में। देखो मैंने बताया कि पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो किस साइड से स्टार्ट करोगे, क्रेडिट से। तो क्रेडिट से स्टार्ट करोगे, लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से जो कैपिटल होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका कैपिटल क्या कर देना, लिख देना। चूंकि ये कैपिटल फिक्स है, यहां पर इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं की जाएगी, और कोई नई एंट्री नहीं होगी। सीधा आप क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसी को ही लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यही अमाउंट का लिख देना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड कर देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया ब्रॉट डाउन। ओके, इस तरीके से ये तुम्हारा बन गया क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बन गया तुम्हारा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जैसा कि मैंने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पार्टनर्स को फर्म में जो भी मिलता है उसको करंट अकाउंट में डाल दिया जाता है। और पार्टनर्स को फर्म से जो भी लेना होता है, सॉरी, पार्टनर्स को फर्म को जो भी देना, फर्म को पार्टनर्स को जो भी देना है वो सीधा क्या करता है, उसके करंट अकाउंट में डाल देगा। जो कुछ भी लेना उसे करंट अकाउंट से क्या कर लेगा, निकाल लेगा। इसलिए बनाया जाता है करंट अकाउंट। तो ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो पार्टनर्स पर्टिकुलर, ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम, पर्टिकुलर, ये भी ए का कॉलम, ये भी बी का कॉलम। ठीक है, देखिए ये हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देख लो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। करंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, जो भी फर्म में पार्टनर्स को फर्म को देना है, सॉरी फर्म को पार्टनर्स को देना है वो उनके अकाउंट में डाल देगा। जो कुछ भी पार्टनर से लेना वो उनके अकाउंट से निकाल लेगा, देखो पार्टनर का अकाउंट है। तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस लिखा है, पार्टनर्स का कौन सा बैलेंस लिखा है, क्रेडिट बैलेंस, तो लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट बैलेंस अगर लिखा है तो पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड लिख देना। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि भाई फलाने पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है, तो फिर उसकी एंट्री कहां करोगे, डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट्स वाला बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड एंट्री करोगे, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड एंट्री करोगे, दैट्स इट। ठीक है, अब आपको ऐसा लगे कि भाई ये चीज पार्टनर को देना चाहिए, सीधा उसके अकाउंट में क्या कर दो, डाल दो। जो कुछ भी लेना चाहिए सीधा उनके अकाउंट से क्या कर लो, निकाल लो, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहला पार्टनर्स ने बिजनेस को कैपिटल दिया, तो बदले में पार्टनर्स को फर्म क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में डालना चाहिए कि निकालना चाहिए, बिल्कुल सही, क्या करना चाहिए, उनके अकाउंट में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए इनकम है ना, पार्टनर्स के अकाउंट में डालना है, उनको देते ना अपन लोग, हम लोग फर्म है ना, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, इसलिए हम उनके अकाउंट में क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक, अच्छा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है,
तो बदले में हम उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो क्या करना है, इंटरेस्ट देने उसके घर जाओगे, नहीं, उसके अकाउंट में डाल दोगे। तो लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसके अकाउंट में क्या कर दो, डाल दो। अगर किसी पार्टनर ने फर्म में काम किया है, क्या किया है, काम किया है, तो उसको बदले में क्या दोगे, सैलरी दोगे, रेमुनरेशन दोगे। क्या उसके घर जाओगे देने, नहीं सर, घर नहीं जाएंगे, सीधा उनके अकाउंट में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो लिख लीजिए बाय रेमुनरेशन, उसके अकाउंट में डाल दो बाय रेमुनरेशन, ठीक है, डाल दो उसके अकाउंट में। ओके, अगर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट उसके घर देंगे देने, नहीं, सीधा उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, डाल देंगे। डाल दो उसके अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है ये, प्रॉफिट उसके अकाउंट में हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स लोगों के अकाउंट में डाल दिया। इन केस अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हो गया, तो प्रॉफिट है तो डाल देंगे, लॉस होगा तो उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। किस साइड एंट्री करेंगे, डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस केस में, लॉस के केस में बच्चों, किस केस में, लॉस के केस में उसके अकाउंट से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है, क्या किया है, ड्राइंग्स निकाला ना, ड्राइंग्स किया है, तो उसे निकालना पैसा वसूल नहीं है। तो अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसके अकाउंट से निकल रहा है, तो उसकी एंट्री कहां करोगे, डेबिट में, उसके अकाउंट से निकाल लो ड्राइंग्स। अब इस ड्राइंग्स पर हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेंगे, कौन देगा, पार्टनर हमको देगा। घर जाओगे लेने उसके, नहीं, अकाउंट है ना, सीधा निकाल लो, खींच के निकाल लो उसके अकाउंट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन क्या लिख लेंगे, ड्राइंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में नहीं आएगा देख लेना, ठीक है, ड्राइंग्स, ठीक। इसके अलावा और कोई एंट्री यहां पर नहीं होगी, इसके अलावा और कोई एंट्री यहां पर नहीं होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ऐसा अकाउंट क्लोज करना, इस तरह से अकाउंट बराबर से क्लोज कर लो, ठीक है। क्रेडिट ऐड करो, डेबिट लेस करो, जहां बैलेंस आए, मान लो ये ज्यादा है ये कम है, बैलेंस इस साइड आया, लिखना टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर को, ओके, और इसको नीचे ले आना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस ले आना। हो सकता है बैलेंस उस साइड आ जाए तो इस साइड ले आना। कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना, भूले तो नहीं हो, ठीक है। ये हो गया पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल एंड करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनाया जाता है, ये आपके सामने क्लियर है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स की किसकी, फ्लक्चुएटिंग मेथड्स की। किसकी बात करते हैं, फ्लक्चुएटिंग, नाम से स्पष्ट है, फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल बदलते रहना, हर साल इनका कैपिटल बदलेगा, क्या होगा, हर साल इनका कैपिटल बदलेगा। बोलोगे सर क्यों बदलता है, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा ना प्रोग्रेसिव टाइप का मेथड होता है, मतलब इसमें पार्टनर लोग कैपिटल तो साल के शुरुआत में लगाते ही लगाते हैं, इसके अलावा वो जो कुछ भी कमाते हैं ना, जो भी फर्म से कमाते हैं, उसको भी बिजनेस में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। यही कारण है फ्लक्चुएटिंग मेथड, इनका कैपिटल बदल जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। चलो समझाते हैं कैसे। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग मेथड, हम लोग बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैसे बनता है, कॉलम इस प्रकार रहेगा, ये मान लीजिए ए पार्टनर बी पार्टनर है, ए पार्टनर और बी पार्टनर है, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ऊपर हेडिंग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि आपको पता है इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ठीक है, ये होता है, ओके। तो चलिए देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिख दोगे, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे उसका कैपिटल उतार दोगे, ठीक है, डेबिट बैलेंस तो हो नहीं सकता, ठीक। अब सुनो, इसमें यहां पर क्या होता था, कैपिटल अकाउंट बनकर हो गया, जो भी इन लोग पार्टनर लोगों को देना होता था, जो भी हमको पार्टनर को देना है उनके करंट अकाउंट में डालते थे, जो भी लेना उनके करंट अकाउंट से निकाल लेते थे। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, जो भी पार्टनर्स को देना है उनके कैपिटल अकाउंट में डालोगे, जो भी पार्टनर से लेना है उनके कैपिटल अकाउंट से निकालोगे। करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना होता है ना, क्या उसके घर जाओगे देने, नहीं सर, अगर वो लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में
डाल देना। कहाँ डाल देना? कैपिटल अकाउंट में। तो लिख देना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन क्या लिख देंगे? कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है? लोन दिया है, तो बदले में हम उसके इंटरेस्ट देंगे, घर नहीं जाएंगे देने, उसके अकाउंट में डाल देंगे। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक इसी प्रकार अगर कोई पार्टनर फर्म में वर्क करता है, काम करता है, उसकी सैलरी देने उसके घर जाएंगे? नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, रेमुनरेशन अकाउंट। अगर बिजनेस में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बिजनेस में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो सीधा उसके अकाउंट में क्या कर देंगे? डाल देंगे। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मींस प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट उनके अकाउंट में डाल दो। इन केस अगर लॉस हुआ तो उसके अकाउंट से क्या कर लेंगे? पीएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस है, निकाल लीजिए उसके अकाउंट से। ओके, ठीक है। अगर मान लो अगर ड्राइंग्स करता है पार्टनर्स, तो भी उसके अकाउंट से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। पार्टनर निकालता है ना, ड्राइंग्स करता है, तब पार्टनर से हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूलना है, घर जाएंगे वसूलने? नहीं सर, निकाल लेंगे उसके अकाउंट से, सीधा उसके अकाउंट से निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा यकीन मानो बच्चों और कुछ भी नहीं आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता यहाँ पे। बस अकाउंट को क्लोज कर दो, क्रेडिट करो, डेबिट लेस करो, 101% बैलेंस इधर ही आएगा। लिखना टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग फिगर जो आए ना, उसको लिखना टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर जो आए, इसको ट्रांसफर कर देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, यही जो बैलेंस आया ना, ये वाला, इसको यहां ले आना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मालूम तुम लोग को क्या आया? ये जो बैलेंस आया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तुम्हारे बिजनेस का न्यू कैपिटल आ गया। पार्टनर लोग का क्या निकल आया? न्यू कैपिटल। ये दोनों पार्टनर लोग का क्या है? न्यू कैपिटल निकल आया। समझ में आया? देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड, जो कुछ भी कमाए उन्होंने क्या कर दिया? फर्म में डाल दिया। ठीक, जो कुछ भी था निकाल दिया, जो बैलेंसिंग बचा वो तुम्हारा क्या बचा? न्यू कैपिटल आ गया। क्या निकल आया? न्यू कैपिटल आ गया। ठीक है, ओके। तो यहां तक हमको समझ में आ गया है। ठीक, हमको समझ में आ गया है। ठीक है, यहां तक ओके। तो अब समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर क्या एक फर्म दोनों मेथड फॉलो करती है? नहीं जी, कोई भी फर्म या तो ये मेथड फॉलो करेगी या फिर इस मेथड को फॉलो करेगी। दोनों मेथड को तो कोई फॉलो कर नहीं सकता। ठीक है, या तो ये या तो फिर ये। तो उम्मीद है आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको और उसका फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लीजिए। कल के क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, लिख लीजिएंगे इसको। ओके, बाय बच्चों।